राधे राधे साथियों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि कल की क्लास में हमने जो बताया वो बहुत ही दिलचस्प सवालें थीं। आज का जो लेवल होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा। चलिए अब आज पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको प्रतिशत के बारे में बताया और आज उसकी दूसरी क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कल मैंने बताया था कि एक लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, 100% के बराबर होता है। कोई भी संख्या लिखी हुई है वो अपने में क्या होती है, 100% होती है। इतना समझ में आया था ना कल। चलिए उसके आगे चर्चा करते हैं। कल मैंने बताया था कि 1/10, फिर उसके बाद 1/10 के बाद 16, फिर 1 में आ जाएगा 20, फिर 1/25। जो मैं बता रहा था कल सीरीज के बारे में बता रहा था कैसे क्या होता है। आसान तरीका जैसे दे दिया गया 45% दे दिया गया तो उसको आप कैसे समझेंगे, तो वो होता है 9/20। शॉर्टकट में याद रखिएगा। तो मान लीजिए अभी कितना हो जाएगा, 1/10 किसके बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। फिर उसके बाद 1/16 का मतलब होता है 6 से 1/4% के बराबर हो जाएगा। और आगे चलिए 1/20 दिया गया है तो ये 5% के बराबर होगा। 1/25 दिया है तो ये 4% के बराबर होगा। ठीक है ना। अभी इसको लिखते चलिएगा और इसका प्रयोग कहाँ है उसको मैं बताऊंगा। जब आप सवाल लगाने लगोगे तो जब ये मेथड आपको पता रहेगा तो आप आसानी से लगा लोगे और आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आगे चलिए, जैसे 2/3 दिया गया है, 2/3 दिया तो किसके बराबर होता है, 66 सही 2/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दिया है 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 का मतलब होता है 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 3/2 का मतलब हो जाएगा, 3/2 का मतलब क्या होता है, 150% के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 3/4। 3/4 किसके प्रतिशत के बराबर होगा बताइए, ये होगा 75% के बराबर। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे दे दिया गया 3/8, ये होता है 37 सही 1/2% के बराबर। और उसके बाद 4/5, 4/5 किसके बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर। ठीक है ना। उसके बाद चलिए 5/8 के किसके बराबर हो जाएगा, 62 सही 1/2% के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 7/8, 7/8 ये किसके बराबर हो जाएगा, 8, 7 और 1/2% के बराबर। और आता है और आएगा 7/10 किसके बराबर हो जाएगा, 70% के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 9/10 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे अब हम सवाल के बारे में अब चर्चा करेंगे तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार से हम सवालों को, इनका उपयोग कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है, ये मान लीजिए ये वाला। अधिकतर सवालों में पूछता है कि यदि किसी संख्या में 3 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो अगली संख्या क्या है बताइए। तो वहाँ पर आप इसका मान निकालने लगोगे। इसका मान निकालोगे कैसे, इसको देखिएगा, 37 सही 1/2 होता है। चलिए अब हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलो ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तभी तो आप समझ पाओगे।
कि कैसे हल होता है सवाल। ठीक है ना। तो अब इसको देखिएगा, सवालों को हल करते हैं और समझिएगा किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। क्या पूछा था, जैसे दे दिया गया सवाल, देखिएगा क्या हो जाएगा, रुको बताते हैं अभी। जैसे देखिए 5 का 20%, एक सवाल दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5 सवाल लिख लीजिएगा। 5 का 20% बराबर x का 66 सहित 2/3 क्या हो जाएगा, 5 का 20% बराबर x का 66 सहित 2/3%। जैसे ये सवाल दे दिया गया है, इसको ध्यान में देखिएगा, पढ़िएगा। आपको समझना है कि ये सवाल कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए ये आ गया 66 सहित 2/3, ये वाला ऑप्शन देखिएगा। जब आपको मालूम रहेगा तभी तो आप लगा पाओगे, आसानी से लगा सकते हो। अब क्या हो जाएगा, का माने होता है गुणा, 20% का मान 1/5 बराबर x का 2/3 हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 2x/3, 3 उधर चला जाएगा तो 3/2 x बराबर हो जाएगा आंसर। कितना आसानी से लग गई सवाल। नहीं तो आप करते क्या, जब आपको ये मेथड नहीं मालूम रहता तो आप करते क्या, पहले इसको करते, हल करते 66 सही 2/3। अब इसको कैसे हल करते, मतलब किस प्रकार से हल करते। अब इसको करते क्षेत्रीय 18, 18 2 20 और क्षेत्रीय 18 तो 3 6 18 2 20 और 3 6 18 2 20, 20/3। अब क्योंकि प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का मान हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1/100 लिख देते हैं। अब इस 100 से 100 कटा, अब बचा कितना, 2/3, ये हो गया। अब काहे इसको हल करते तो काहे इसको लगाते। इसका मतलब ये है कि आप जो है आसानी से इसका मेथड मालूम था, आसानी से आप आंसर दे दिए। ठीक है ना। अब ये समझ में आया। अब चलो अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सवाल दे रहा हूं 15 का 12 सही 1/, क्या होता है, 12 से 1/2% बराबर x का 40% बराबर क्या होगा। अब देखिए, अब ये सवाल है, इसको कैसे हल करोगे। अब इसको आसानी से लगा लीजिएगा, 12 गुणे 1/12 से 1/2 का मतलब कितना होता है, पीछे जाकर देखिएगा तो इसका मतलब होता है 1/8 बराबर x गुणे 40% का मान बताया था, कितना हो जाएगा 40 का मतलब मैंने अभी भी बताया था पिछली क्लास में। अब करते क्या, इसको पहले देख लीजिए, 40/100 करते। अब इसको 0 0 काटते, 2 दूना 4, 2 पंचे 10,
तब यहाँ पर लिखते 2/5। अगर याद रहता तो ये स्टेप ना करना पड़ता ना भाई। पर 40% का मतलब होता है कि 40 गुणे 1/100 ऐसा होता है ना। तो हमें डायरेक्टली मालूम है कि 40% का मान कितना होता है, 2/5। लिख लिए फटाक से। अब इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/8 बराबर 2x/5। अब इसको उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15×5 = 75 और बटे में हो जाएगा 2×8 = 16। ठीक है, बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 4 बचा कितना, 64 6 5 11, यहाँ बचा 11/16 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ सवाल। अब इसको आप समझिएगा और अब अगली सवाल पे चर्चा करते हैं कैसे होगी सवालें। तो प्रतिशत का जो है ये बहुत ही नॉर्मली बेसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि परीक्षा में जब आप सवाल लगाओगे, जब ये तरीका आपको मालूम रहेगा तो सवाल को आसानी से आप लगा लोगे। चलो अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। अब सवाल लिखिएगा। कह रहा है संख्या, एक संख्या का संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, से कितना प्रतिशत कम है, ये है सवाल। कह रहा है संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो से किसके साथ लगा, 80 के साथ। 80 से कितना कम है, कौन, 60। इस प्रकार समझिए, जो इसमें से और के और द्वारा के लिए इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो जान लीजिए कि बच्चों को क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे सवाल को एक नहीं 2 बार पढ़िएगा, वो कह क्या रहा है उसी के अनुसार जो है आप लिखते चलिएगा। कह रहा है 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ लिखते हैं 80 - 60 बटे कितना हो जाएगा, जो से कह रहा है, से मतलब जो संख्या बड़ी है उसको नीचे करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 20/80 और गुना में कितना 100 और 20 का नाम 20, 20 चौक 80, 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 100, 25 चौका 100, 25%। ये आ जाएगा 25%। ये हो गया आंसर, ये हुई सवाल। तो इसको आप समझ गए। तो ये है सवाल, इसके बारे में जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछता है। अब चलिए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो है छोटी छोटी सवालें जिसे आपको समझना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालें हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालें हैं। खास करके यूपीपी में बहुत बार सवालें इस प्रकार से पूछी गई हैं। कह रहा है संख्या 25 संख्या 40, संख्या 25 संख्या 40 से कितना प्रतिशत है, नहीं 40 का कितना प्रतिशत है। अब सवाल का टाइप चेंज हुआ, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है।
अब देखिए, मैंने अभी अभी पिछली क्लास में बताया था कि जिसके साथ का लगा हो उसको क्या करते हैं, सदैव नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में कहीं भी अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कितना प्रतिशत पूछते तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100। तो कह रहा है संख्या 25 सॉरी इस तरह लिखिएगा 25/40, और उसके बाद कह रहा है का माने होता है गुना अर्थात 100, क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है, ठीक है ना कि प्रतिशत निकालना है। तो कितना हो जाएगा, जब इसको हल करोगे, इसको काट दीजिए, 40 है। जब आप इसको हल करेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, और 25 पंचे 125 बटे कितना 2, 2 छन 12, उसके बाद 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा 1/2 प्रतिशत लगा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के सवाल पूछता है। अब चलिए और आगे के सवालों पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना। ये सवाल लिख लिए ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब कह रहा होगा सर जी ये कैसे लगा दिया आपने। अभी अभी मैंने बताया कि जो 40 है अगर का के साथ जुड़ा है का प्रतिशत, इसका मतलब समझते हो क्या हो जाएगा, 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत मतलब x% मान लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको करोगे क्या, x/40 ही तो लिखोगे, 400 तो लिखोगे ना, यही तो होगा 40, और गुना में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमें बताना है भाई प्रतिशत बताना है, इसलिए आपको समझना होगा, क्योंकि कितना प्रतिशत पूछ रहा था, इसलिए जो है इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब इस सवाल को अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब अगली क्लास में चर्चा करते हैं, अगली सवाल पे चर्चा करते हैं, क्लास में नहीं भाई, सवाल में चर्चा करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 25 और 75 का कितना प्रतिशत है। 25 75 का कितना प्रतिशत है। अब इस सवाल को देखिए, ठीक है ना। कह रहा है 25 75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको देखिएगा, अब आप इसको लगाओगे, कैसे लगाओगे, 75 का कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, x% बराबर 25, ये हमारा बनेगा जो है सवाल का मेथड। अब ये हो जाएगा 75 गुणा x/100 बराबर 25। अब जो है जब इसको हल करोगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3x मतलब 3x/4 बराबर 25। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना में 4/3, 25 चौका 100 हो जाएगा, बटे में कितना 3, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए अगली सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, समझते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सवालें हैं, बहुत ज़्यादा कठिन सवालें नहीं हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप समझिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 30 का कितना प्रतिशत, 30 का कितना प्रतिशत 28.5 है। ठीक है ना, ये सवाल है।
अब कह रहा है 30 का कितना प्रतिशत, ठीक है ना। अब यहाँ देख 30 का कितना प्रतिशत, तो 30 लिखिए, का माने गुणा, कितना मतलब 100 बटा 100 बराबर 28.5। अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 30x बराबर 28.5 गुना में 100। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 2850 बटा में 30, 0 0 काटो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया। और ये अब इसका भाग दे दीजिए, बचा कितना 28.5 बटा 3। अब इसको जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 बचे 15, 95 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 95 आंसर हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली सवाल की चर्चा अगली क्लास में अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए एकदम एक्यूरेट पढ़िए, जो कि दिमाग में अस्थायी हो जाए। जो मैंने अभी बताया शुरू में जो चर्चा किया था, उस पर आप जो है फोकस करिएगा और संभवतः उसको याद मत करिएगा, समझिएगा कि इसका मतलब होता क्या है। और स्वाभाविक है, जब आप उसको 2 से 3 बार देखोगे तो ये याद हो जाएगा। और दूसरी बात, जब हम प्रतिशत पढ़ ही रहे हैं तो प्रतिशत का मतलब आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 बटा मैं 7 कह रहा हूँ, तो 5/7 का मतलब ये जो 7 दिया है ये क्या है, मूल संख्या है, और ये क्या है, दर है। अगर कहूँगा कि मैं प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो 7 5 12 हो जाएगा। अगर कमी कह रहा है तो इसका अंतर हो जाएगा -2। यही कॉन्सेप्ट जो है हमें अगली क्लास में पढ़ना है, और इसी कॉन्सेप्ट से जो है मैं आपको सवाल बताऊंगा। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।